नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। परमवीर सिंह पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार और गिरफ्तारी के डर से परमवीर ने मुंबई को छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परमवीर सिंह ने मुंबई छोड़ी है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसे देखते हुए सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मुंबई से चंडीगढ़ पहुंच चुका है परमवीर सिंह। आज मियाद खत्म हो रही है। गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और मियाद खत्म हो रही है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी का डर और इसकी वजह से मुंबई छोड़कर चंडीगढ़ पहुंच गया, ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, परमवीर सिंह से जुड़ी हुई, जिसकी गिरफ्तारी पर रोक की मियाद आज खत्म हो रही है। परमवीर सिंह पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। परमवीर सिंह की गिरफ्तारी का काउंटडाउन किस तरह से चल रहा है। परमवीर सिंह फिलहाल मुंबई से बाहर निकल चुका है। परमवीर की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद आज खत्म हो रही है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। और दीपक चौबे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो परमवीर की गिरफ्तारी तय। जी देखिए करुण जी, अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये करीब 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी। 35 नंबर पर परमवीर सिंह का मामला है, तो इसको लेकर 12 बजे सुनवाई होगी और ये वर्चुअल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को रोक लगाया था। सबसे पहले न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन क्रोकोडाइल पे बताया था कि परमवीर सिंह दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में ही रह रहे हैं। उसको लेकर लगातार दिल्ली जो बॉम्बे पुलिस है वो पूछताछ के लिए बुला रही थी। फिर उनके वकील ने कहा कि परमवीर सिंह जहां सुप्रीम कोर्ट कहेगा वहां हम आने के लिए तैयार है, चाहे सीबीआई कहीं पे भी अगर बुलाए तो हम सीबीआई के पास पेश होने के लिए जाएंगे, पर हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस कभी भी हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को रोक लगा दिया था और आज करीब 12 बजे ये दोबारा सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। करुण, चलिए ये जरा जल्दी से बता दीजिए कि क्या यहां पर सुनवाई के दौरान परमवीर सिंह से मौजूद रहने को कहा गया था? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आज सोमवार है तो आज वर्चुअल कोर्ट लगता है और वर्चुअल ही उनकी सुनवाई होगी। उसके बाद जी वर्चुअल सुनवाई होगी और वहां पर किस तरीके से ये सुनवाई आगे बढ़ती है देखने वाली बात है। दीपक, लगातार नजर बनाए रखिए। हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं परमवीर सिंह से जुड़े हर अपडेट। ऑपरेशन क्रोकोडाइल के जरिए कहां कहां परमवीर सिंह पहुंच रहा है, किस तरीके से वहां पर अब आगे मामला बढ़ रहा है, और इसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नागालैंड हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंथन, मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त। नागालैंड हिंसा को लेकर मंत्रियों के साथ इस पर मंथन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं। संसद में बयान देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और उससे पहले पीएम मोदी मंथन कर रहे हैं किस तरह के हालात हैं और किस तरीके से एक्शन लिया जाए, क्या कुछ जानकारी वहां से निकल कर आ रही है। तमाम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्रियों के साथ मंथन का यह दौर चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बताया नागालैंड पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह आज बयान देने वाले हैं। हिंसा की वजह क्या है, किस तरीके के वहां पर प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, अब किस तरह के कदम उठाए जाने हैं, क्या हालात है वहां पर, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान भी देने वाले हैं। उससे पहले मंत्रियों के साथ पीएम मोदी मंथन कर रहे हैं। नागालैंड हिंसा पर एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आखिर किस वजह से यह हिंसा हुई, क्या वहां पर इसके कारक रहे, अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हालात इस वक्त क्या है, और तमाम जो है विचार यहां पर ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सबके विचार एक दूसरे से साझा किए जा रहे हैं। अपने साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नागालैंड पर आपको बता दें कि संसद में बयान भी देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और तमाम जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही है और क्या एक्शन यहां पर और लिया जा सकता है। लेकिन साफ तौर पर अभी से फुल एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार जो है इससे जुड़ी खबरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त और ये संसद भवन में विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है। तो विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ये हंगामा जारी है। संसद भवन में विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। ये परिसर में आप देख सकते हैं गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है, विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। तो हंगामा लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर देखा जा रहा है। विपक्ष का यह विरोध प्रदर्शन जारी है, सदन के अंदर भी और बाहर भी, और लगातार गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आती रहती हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी यहां पर प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा। और अब जो है ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आज की, जहां एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन हंगामा है, ये पसरा है, ये जारी है। फिलहाल हम सदन के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। तो हंगामेदार ये सत्र रहा है। पहला हफ्ता आपको बता दें 50% से कम काम हुआ है और फिलहाल जो है हंगामा चल रहा है। ये सरकार के हाथ में है। सरकार नहीं चाहती कि हाउस चलाना। आप अपॉलॉजी पूछो, आप माफीनामा लो, आप रिग्रेट एक्सप्रेस करो, ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में जो चीज़ें हमको करना है डेमोक्रेटिक मेथड से हमने की है। तो इसके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भारत रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच मीटिंग, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। 2+2 समिट ये शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों के स्तर पर यह द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव के बीच ये बातचीत हो रही है। थोड़ी देर में ही दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी मिलने वाले हैं। तो आज मुलाकात का दौर है। पुरानी दोस्ती फिर से एक बार यहां कायम करने की लगातार कवायद। S-400 की डिलीवरी को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ S-500 की डील को लेकर भी बातचीत संभव है। ये इस पर पूरी दुनिया की नजर है कि किस तरीके से इस बातचीत का नतीजा सामने आता है। S-400 जिसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है और S-500 एक और एडवांस वर्जन मिसाइल डिफेंस टेक्निक जिसे लेकर चीन और अमेरिका की भी नजर है। नाराजगी भी जताई है दोनों देशों ने, लेकिन पुरानी दोस्ती एक बार फिर से गहरी होती हुई शाम 5:30 बजे के आसपास व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है और उस पर अंतिम मुहर भी लगाई जा सकती है। भारत रूस के बीच 2+2 ये डायलॉग और ये शुरुआत हो चुकी है इसकी। विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत चल रही है। तो न सिर्फ S-400 और S-500 ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जिस तरीके से ये बैठक चल रही है, काफ़ी अहम ये बैठक। और ये देखिए रक्षा मंत्री भी दोनों देशों को मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपके सामने। I extend my warm welcome to all of you. Excellency Minister, Russia is our long-standing special and a privileged strategic partner. Our relations are time-tested and based on common interest in multilateralism, global peace and prosperity, mutual understanding and trust also. Frequent interactions of our leaders itself manifest the depth of our partnership. Excellency, today, His Excellency President Putin and Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi are scheduled to meet in person after some gap due to the pandemic. The summit meeting today, in the emerging geopolitical circumstances, once again reconfirmed the depth and the critical importance of a special and a privileged strategic partnership between India and Russia. Excellency, immediately after this meeting, we will have
the first ever India-Russia 2+2 ministerial dialogue on political and defense issues. This special initiative taken by the leaders of the two countries signals the higher relevance and necessity for cooperation between India and Russia today than they ever were. Excellency, defense cooperation is one of the most important pillars of our partnership. India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation is a well-established mechanism since last 2 decades. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक, और ये बैठक जारी है अभी। और फिर शाम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होगी, बैठक हुई, सबकी नजर उस पर भी टिकी हुई है। तो रूस और भारत के बीच ये अहम बैठकों का पूरा दौर चलने वाला है, पूरे दिन भर इस पर सबकी नजर रहेगी। S-400 S-500 को लेकर क्या डील होती है, क्या बातचीत होती है, और साथ ही जो असॉल्ट राइफल AK-203 जिसे अमेठी में बनाया जाना है उसे लेकर भी क्या बातचीत यहां पर सकारात्मक होती है, इस पर भी चर्चा होगी। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।